स्कंद पुराण के अंतर्गत लोमेश जी का राजा इंद्रद्युम्न को अपने पूर्व जन्म की बातों को सुनाकर शिव आराधना का महत्व बताते हैं। कहते हैं, हे पांडु पुत्र अर्जुन, प्राचीन काल में इस धरा पर इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही दानवीर, धर्मज्ञ, माननीय, पुरुषों का सम्मान करने वाले तथा बड़े पराक्रमी थे। ओम बोलिए शंकर भगवान की जय। वे ऐसे पुण्यात्मा थे, कदाचित गंगा की बालू, वर्षा की धारा, आकाश के तारे, विद्वान पुरुषों को तो गिने जा सकते हैं, परंतु महाराज इंद्रद्युम्न की पुण्यों की गणना नहीं की जा सकती। मतलब इतने ज्यादा पुण्यात्मा थे। ऐसे पुण्यों के फलस्वरूप राजा इंद्रद्युम्न अपने मानव शरीर से ही बैठ करके ब्रह्मलोक पहुंच गए। आपको पूर्व की कथा बताने कि आपके पुण्य ही आपका तप है वो आपको गति देता है। तो महाराज इंद्रद्युम्न की पुण्य इतने बढ़ गए, इतने गतिवान हो गए कि ब्रह्मलोक जाकर के पहुंच गए और वहां ऐसे भोगों का भोग किया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस प्रकार उनके अनेक कल्प बीत गए वहां रहते हुए। तब एक दिन महाराज इंद्रद्युम्न से ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, अब तुम पृथ्वी पर जाओ। राजा ने ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर अपने को पृथ्वी पर आया हुआ देख करके राजा ने, इंद्रद्युम्न ने मार्कंडेय मुनि, नाड़ी जंग, बक, प्रकाराकर्ण, उलूक, चिरायु गीधराज, मंथर कछुए से मिले। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने मुझे स्वर्ग से निकाल दिया है, इसलिए मैं लज्जित अनुभव कर रहा हूँ। जब देखो, जहां तक पुण्यों के सहारे जाओगे तो जब तक पुण्य रहेंगे तभी तक तो वहां निवास करोगे। पुण्य क्षीण होंगे तुमको वापस आना पड़ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि किसी व्यक्ति को बढ़िया खूब आदत पड़ जाती है, किसी को कोई आए खूब मेवा मिश्री बिस्तर अच्छा खान पान देते रहो और एक दिन उससे कहते हो भैया तुम बहुत दिन लेटे हो, आज तुम जरा जीते हो बोरी पे लेट रहो, तो आदमी नाराज हो जाता है ना। वही नाराज हो गए इंद्रद्युम्न। अब बार बार पतन होने के दोष से दूषित स्वर्गलोक में भी अब मैं नहीं जाऊंगा। अब तो मैं अविद्या और पाप का नाश करने वाले विवेक वैराग्य का आश्रय लेकर ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। इसलिए आप अपने घर से आए हुए मुझ अतिथि को ऐसा कोई गुरु बताइए जो हमें ब्रह्म ज्ञान और इस संसार सागर से पार कर देने का ज्ञान देने वाला हो। तब कछुए ने कहा, हे राजन, एक लोमस नाम के प्रसिद्ध महामुनि हैं जिनकी आयु मुझसे अधिक है। कछुए से अधिक का मतलब वो हजारों वर्ष के और पुराने हैं। पूर्व काल में मैंने उनका कलाप ग्राम में दर्शन किया था। राजा बोले, हे कुर्म श्रेष्ठ, तब चलिए हम सब लोग साथ चलकर उनके पास चलते हैं। विद्वानों ने सत्संग को तीर्थ से भी अधिक पवित्र कहा है। नारद जी कहते हैं, हे पांडु नंदन अर्जुन, तब वे सब कलाप ग्राम गए और वहां जाकर लोमस मुनि के दर्शन किए। महामुनि लोमस अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि की भांति प्रकाशमान हो रहे थे। उनके सिर पर छाया करने के लिए अपने बाएं हाथ में मुट्ठी तृण रखा था और दाहिने हाथ में रुद्राज की माला लिए शिव जप करते थे। घास की टोक बनाए छाता करते थे, सर पे धूप न लगे, और दाहिने हाथ से रुद्राज की माला का जप किया करते थे और दाहिने हाथ में रुद्राज की माला लिए शिव मंत्र का जप किया करते थे। राजा मुनि बक उलूक गिद्ध कछुए ने कलाप ग्राम में विराजमान उन पुरातन तपोनिधि लोमस जी का दर्शन किया। बड़े प्रसन्न हुए उनको देख करके, चरणों में प्रणाम किया। तब मुनि ने आसन आदि दे करके सबका स्वागत किया। तत्पश्चात प्रसन्न मन राजा इंद्रद्युम्न ने अपने आने की इच्छा
प्रकट की कि मैं इसलिए महाराज आया हूँ। नहीं, कहते हैं उन्होंने कछुए को प्रेरित किया। जैसे कोई पहले एक बार आ चुका हो, कहीं किसी के यहाँ जाओ तो सब लोग आए, तो जो एक लोग पहले आ चुके होते हैं उनसे पूछते हैं, भैया महाराज आए हैं, किस कारण से आए हैं? तो कछुए की तरफ देखा तो कछुए ने बताया, महाराज ये इंद्रद्युम्न राजा हैं, यज्ञ करने वाले पुरुषों में अग्रणी हैं। पृथ्वी पर इनकी कीर्ति का लोप हो जाने के कारण ब्रह्मा जी ने इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। देखो यहाँ कछुए ने स्पष्ट किया, आपकी पुण्य। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने वाली हो गई, आप अपने कर्मों से अगर स्वर्गलोक ब्रह्मलोक को चले भी गए हो तो तुम्हारा नाम पृथ्वी पर होना चाहिए। इसका कारण कैसे समझ रहे हो? जैसे भगवान पृथ्वी पर आते हैं, अवतार लेते हैं, तो उनकी लीलाओं का, कथाओं का प्रचार प्रसार जब तक हुआ करता है, नाम जब चला करता है, तब तक भगवान समझते हैं कि मेरे भक्त पृथ्वी पर हैं, अभी वहां पर कोई इतना ज्यादा संकट नहीं है। जिस दिन पृथ्वी पर नाम जप बंद हो जाएगा, पूजा पाठ बंद हो जाएगी, धर्माचरण बंद हो जाएगा, तब पृथ्वी की साउंड जो वाइब्रेशन है वो कहाँ तक पहुंचने लगेगी? वो स्वयं भगवान तक पहुंचने लगेगी। तो क्या कहते हैं, पृथ्वी स्वयं उच्चारने लगेगी कि हे प्रभु आओ। तो भगवान ने क्या कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानं हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसी तरीके से आपको समझना चाहिए। क्या आप अगर मृत्यु लोक से मुक्त हो गए हैं, अगर आप स्वर्ग में चले गए हैं, देखो मोक्ष होना तो अलग बात है, जीते जी जब तक आपकी इच्छाएं रहेंगी, अगर आपकी कोई भी इच्छा रह गई है तो आपको मोक्ष नहीं मिलना है। उस इच्छा की पूर्ति के लिए तुमको चाहे 1 जन्म लेने पड़े, चाहे 10 जन्म लेने पड़े, चाहे 100 जन्म लेने पड़े। हाँ, अगर कोई पूछे महाराज मेरी राजा बनने की इच्छा है और मैं राजा इस जन्म में नहीं बन पाया और सोचते सोचते मर गए, तो आपको एक एक स्टेप ऊंचे हुए कर्म करने पड़ेंगे। जैसे इस जन्म में हमको भगवान की कृपा से कोई खेती करने वाला खेती पाती करके साधारण जीवन मिला, तो अगर हमको राजा बनना है तो हम खेती पाती गौ सेवा करते करते क्या करेंगे, इतने तप करेंगे कि उस गांव की हमको प्रधानी तो मिल ही जाए। ठीक हो सकता नहीं हो सकता, अनुभव करते करते भाई। और अगर हमने बहुत अच्छी तपस्या कर ली, बहुत मेहनत कर ली, बहुत धर्मात्मा हो गए, तो हमारा प्रधानी से ऊपर प्रचार प्रसार हो जाएगा, तो हम आगे के। अच्छा चलो ठीक है कि ये सब करते करते मैंने पुण्य कमाया और मेरी मृत्यु हो गई, ठीक है, मैंने वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया कि हमको राजा बनना था, मेरी मृत्यु हो गई। तो कहते हैं फिर अगला जन्म जितना तुम कमा के गए हो, मतलब तुम विधायक बनने वाली सीढ़ी पे जा रहे हो, तो ऐसे राजकुल में जन्म होगा कि वहां पर उतनी व्यवस्था तुम्हारे लिए पहले से उपलब्ध मिलेगी। और वहां पर जन्म लेने के बाद अगर तुम धर्मात्मा बने रहे, तुम्हारे पुण्य होने चाहिए, भले उस जीवन में तुम नरक, अगर उस जीवन में जैसे अब हमारे जैसे कोई रिक्शा वाले के यहाँ जन्म लेता है, कोई खेती करने के वाले के यहाँ जन्म लेता है, कोई भाई बहुत बड़े बड़े परिवार में जन्म लेता है जिनके यहाँ करोड़ों अरबों रुपए पहले से हैं, तो वो अपने पुण्य से ही उन घर में आया हुआ है, जितना वो कमा के गए। अब उस कुल में जन्म होने के बाद अगर वो भोग विलास में लिप्त रहा तो उसने अपने पूर्व जन्म के पुण्य लेकर के तो आए हो तुम, और उनको नष्ट किए दे रहे हो, तो जो अगला जन्म तुमको मिलेगा
तब तुमसे पूछा जाएगा कि भैया तुम तो गए थे कि हम राजा बनने के लिए। तो हाँ गए तो थे, तो तुम राजा बनने गए थे तो तुम्हारे देखो पुरानी फाइलें कितनी थी, लेके गए थे तुम 2 करोड़ पुण्य। और बेटा इस बार जब तुम आए हो ना तो तुम 60,000 पुण्य बचे हैं, तो अब फिर तुमको 60,000 पुण्य बचे हैं तो पुण्यों का भोग तो करना ही करना है। तो ये पाप सारे भोग लो। देखो पुण्य भोगने के लिए तुमको मानव शरीर में आना पड़ेगा। कोई पशु कितना भी सोने को और खाए थोड़ी सुखी, तो तुमको उतने दिन नरक भोग करके उन योनियों में फिर तुमको प्रधान जैसे परिवार में जन्म मिलेगा, क्योंकि तुम 60,000 पुण्य लेके आए हो। तो यहाँ पर जो हम लोग हैं बहुत ध्यान से सुने, ये ना समझे कि हम बहुत बड़े कुल में खानदान में पैदा हो गए, हमको पुण्य करने की नहीं जरूरत है, धर्म कमाने की नहीं जरूरत है। तुम जितना कमा के रख के जाओगे इस जीवन में वो तुमको अगले जीवन में मिलेगा मिलेगा। तो अगर तुमने विधायक बनने तक की बहुत मेहनत की है और तुम्हारा शरीर पूरा हो गया भगवान की कृपा से, और अगर तुमको 50-60 साल और मिल जाते तो हो सकता है तुम राजा तक पहुंच जाते, राजा बन जाते। तो तुम्हारा शरीर पूरा हो गया तो प्रकृति अन्याय नहीं करती, फिर तुमको जो अगला जन्म मिलेगा उन पुण्यों के साथ वो राजकुल में मिलेगा। तो तुमको इसीलिए बोला गया जिस देश जाति धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ है उनके अनुसार तुम परफेक्ट नाटक करो, उसी के अनुसार तुम इतना अच्छा अपना चरित्र बना लो कि सृष्टि में तुमको ये देश काल परिस्थिति से नहीं मतलब है, तुम्हारा काम है कि अपने पुण्यों को अर्जित करना। पुण्य तुम्हारे जितने बढ़े रहेंगे। अच्छा हम लोग ध्यान क्या देते हैं कि खूब कमाए धमाए मौके पे क्या काम आएगा, जो बैंक में जमा है। अरे तो सही सोच रहे हो, जो बैंक में जमा है, जो यहाँ की मुद्रा है वो तुम्हारी बैंक में जमा है तो तुम्हारी मुसीबत में काम आएगी भाई, है ना। और लेकिन जो तो तुम्हारे पुण्य है वो इस लोक परलोक हर योनि में प्राप्त होते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर उधार चल जाता है लेकिन कर्जा अदा जरूर करना पड़ेगा। क्यों कहा गया है प्राणियों पर दया करो, जीवों पर दया करो, शाकाहारी रहो, शुद्धता से रहो। तुम कुछ ना रहो, भगवान कहीं प्रकट होकर के तुमको रोकने नहीं आएंगे। तुम दिन भर खूब पाप करो, मौज मस्ती करो, कहीं भी बिल्कुल गारंटेड है भगवान खड़े होके तुमको नहीं रोकने आएंगे, ना तुमको कोई टोकेगा। एक सदगुरु के रूप में, ब्राह्मण के रूप में तुमको शिक्षा दे दी जाती है। लेकिन सुनो, अगर तुमने 100 कौओं को खिलाया है तो मान के चलो कि देखो तुमको ऐसे तुम इतने बड़े परमात्मा हो नहीं, ब्रह्मा हो नहीं, ना इतनी बड़ी पुण्यात्मा हो कि तुमको कुत्ता बिल्ली शेर नहीं बनना पड़ेगा। बनना हमको सब कुछ पड़ेगा। क्या कुत्ता भी बनेंगे, बिल्ली भी बनेंगे, शेर भी बनेंगे, मछली भी बनेंगे, मुर्गा भी बनेंगे, सब कुछ बनना पड़ेगा तुमको। 84 लाख योनियों में भटकना है तो इतना पुण्य कम से कम इतने कुत्तों को खिलाए रहो कि जब वो कुत्ते अगर आदमी बन गए और तुम कुत्ता बने हो तो कम से कम उनके दरवाजे बैठे हो तो तुम्हें लात मार के न भगा दी हो, क्योंकि पुण्य ही दिलाता है। अच्छा कभी कभी देखा है तुमने, कोई कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, तुम खूब मुसीबत में फंसे हो, तुम्हारा ना कोई परिचय है ना व्यवहार है, और तुम्हारी इतनी अच्छी मदद कर देता है कि अरे लगेगा। तो मदद क्या किया है, वो पुण्य जन्म, वो पूर्व जन्म के पुण्य है तुम्हारे उदित हो गए। कभी कभी तुम ट्रेन वगैरह में कहीं जा रहे हो, तुमको एक व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा कुछ जिसको लगेगा तो फैमिली मेंबर टाइप में है, बहुत अच्छा है, बहुत सहयोगी है, तो वो कहीं पूर्व जन्म का मित्र है। उतनी देर की मित्रता थी जितनी देर सफल में तुमको उसको मिलना था। और कोई कोई तुमको अगर आधे घंटे की रास्ते में एक आधा व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा कि वो तुम्हारे दिमाग में चढ़ जाएगा, अरे दादा ये तो आधे घंटे अगर इसके साथ कहीं दिन गुजारना पड़ जाए तो जिंदगी नरक हो जाएगी। तो तुमने किसी को कष्ट दिया है, वो व्यक्ति कष्ट के रूप में मिल जाएगा। अच्छा समझो, तुमने किसी का 1,000 रुपया खा लिया, मर गए चले गए, जान रहे हो तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बवाल हो जाएगा, गाड़ी लड़ जाएगी, कि वहां पे बवाल होने से बाद में क्या होगा,
4 लोग आएंगे, कहेंगे भैया इनको 1000 रुपया दे दो, मामला खत्म करो। तो तुम्हारा वो 1000 रुपया खट से ले लिया और मामला खत्म ना। उससे तुम पहले कभी मिले थे ना, तुमसे वो बाद में मिलेगा कभी। तो यहाँ पर कछुए ने क्या कहा कि महाराज इंद्रद्युम्न बड़े यज्ञ करने वाले थे, अब इनका पृथ्वी पर क्या हो गया, कीर्ति का लोप हो गया। तो तुमको क्या करना है, क्यों कथाएं सुना रहे थे कि संसार में तुमको ऐसे काम करके जाना है जिनसे कभी तुम्हारा नाम खत्म ना हो। तो नाम ना खत्म। अब यहीं से एक धारणा क्या बन गई कि हम इतना कमाए धमाए और अपने वंशज को इतना धन दौलत रुपया पैसा दे के जाए कि वो पुण्य हमारे नाम से करता रहे, तो हम स्वर्ग में स्थान पाते रहेंगे। तब लोगों की पुत्रों की अवधारणा हो गई कि पुत्र होगा तो उसके द्वारा हम स्वर्ग में वास करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बात है कि पुत्रियों को क्यों नहीं, भाई पुत्रियों को क्यों नहीं नाम लिया गया? तो कहा गया जो सनातन परंपरा है कि एक दूसरे के हमारे यहाँ इंटरफेयर लाइफ में करने से असमानताएं आ जाती हैं। तो किसी के घर में तुमने एक बेटी दी है तो तुम्हारे घर की बेटी दूसरे घर में जाएगी तो पूरा पूरा स्त्री का एक स्वभाव होता है, वो आधी चीजें कुछ नहीं चाहती है, उसको जो चाहिए संपूर्णता चाहिए, क्योंकि वो अपूर्ण अपने आप को महसूस करती, तभी वो पूर्णता के लिए तो तुम्हारे यहाँ आई। स्त्री के पास क्या कोई चीज कमी है? ताकतवर है, शरीर भगवान ने बिल्कुल मनुष्य जैसा दिया, लेकिन कुछ सामाजिक अपूर्णताएं रहती हैं, उनको पूर्ण करने के लिए तो विवाह किया जाता है। पाणी ग्रहण विवाह क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे पूर्णता प्राप्त होती है। लेकिन अब आजकल कुछ ऐसे नियम कानून बनने लगे हैं कि उसमें पहले तक भाई तुमको दूसरे घर का पूरा हिस्सा मिलेगा, तुम्हारा तुम जहाँ जा रही हो तुम्हारा वहाँ पूरा राज्य रहेगा। अब लोग क्या करते हैं कि हमको यहाँ भी चाहिए और हमको वहाँ भी चाहिए। तो ऐसे क्या हो रहा है कि एक रिश्तों में दूरियां बनती चली जा रही हैं। तो यहाँ तात्पर्य सिर्फ कितना था, संतान का, संतान से कोई भी हमारा लेना देना मतलब नहीं था। पुत्र पुत्री से यहाँ तात्पर्य है कि जो कोई भी होगा क्या करे, हमारी कमाई, हमारी संपत्ति, हमारा धन, सब कुछ वो ले ले हमारे जाने के बाद, लेकिन हमारे नाम को चलाता रहे। तो नाम कैसे चलता है? जैसे तुम मरते हो उसके 7-8-10 दिन के अंदर तुम्हारा लड़का सबसे पहले कहाँ जाएगा? कचहरी जाता है, मृत्यु प्रमाण पत्र लगा के सबसे पहले नाम कौन कटवाता है? सबसे पहले जिसके नाम बढ़ाने के लिए हमने मेहनत किया, सबसे पहले नाम कटाने का एप्लीकेशन तुम्हारा लड़का ही देगा। भैया पिताजी खत्म हुए कि इनका नाम काटो, हमारा नाम चढ़ाओ। और तो पुत्र कैसे नाम बढ़ाता है? पुत्र जितने तीर्थों में जाएगा, पुत्र या पुत्रियां दोनों नाम, जो भी तुम्हारी किसी की भी, तुम्हारी छोड़ दो, तुमने किसी की धन संपत्ति वैभव कुछ भी अगर किसी से लिया है तो उसके प्रति तुमको कृतज्ञ होना चाहिए, ठीक है? तो उसके प्रति तुमको दान धर्म, मंदिर धर्मशालाएं, पूजा आदि पुण्य काम करते रहना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति स्वर्ग में बना रहे। और अगर उसकी संपत्ति का और उसके धन का तुम दुरुपयोग कर रहे हो तो जानते हो क्या होगा? वो वहां से पतित हो जाएगा। कहां से पतित हो जाएगा? स्वर्ग से पतित होगा, गिरेगा। तो कहाँ आएगा वो? जहाँ स्वर्ग से व्यक्ति वहीं पे आता है जो इच्छा लेके वो आता है, तो वो वहां से खुरच करके क्यों कैसे आएगा कि इसको मैंने अपनी धन संपत्ति प्रॉपर्टी सब कुछ दिया, ये देखो उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो वहां से वो आत्मा सीधे आएगी तुम्हारे ही घर में, तुम्हारी पुत्र पुत्री बनके। कोई दूसरा नहीं आता है तुम्हारे घर में तुम्हारी पुत्र, वही आत्मा आएगी, तुम्हारी खाएगी पिएगी। अपने लड़के को सब करते नहीं हो, खिलाना पिलाना पढ़ाना, भैया भैया करना, वो बड़ा होता है बिगड़ गया, मारेगा लात, घुसो निकल लो यहाँ से। तो ऐसे पुत्र अपने माता पिता के शत्रु पुत्र बन जाते हैं। और जो बहुत चिढ़ के आत्मा आती है, कर्जा तुमने उसको ले लिया, पीड़ित किया, तो जानते हो क्या करता है? वो 25-30 साल तक तुम्हारे को इतनी सेवा लेगा और
ऐसा कष्ट दे के जाएगा जो बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे। 50-60 साल के हो चुके होगे तो 30-35 साल का हो करके वो कहाँ चला जाएगा, पुनः वापस स्वर्ग चला जाएगा। अब तुम ना इधर के रह गए, तुम्हारा धन गया, तुम्हारी संपत्ति गई उसके रोग इलाज में, और पुत्र धन भी चला गया, जो बुढ़ापे का सहारा था वो भी तुमको आधे बीच में छोड़ के चला गया। इसलिए बहुत कठिन है धर्म की राह। इसको सोच समझ के, कोई किसी का अगर तुम धर्माचरण कर रहे हो ना, तो एक गिलास पानी पीते हुए भी तुमको डरना चाहिए, क्योंकि तुमने अगर किसी का एक गिलास पानी भी पिया है तो उसका कर्ज तुम्हारे ऊपर लद गया। अब ये स्वर्ग की इच्छा नहीं रख रहे हैं, कौन? क्योंकि अभी इतनी देर घटनाएं बताई तो इसका तात्पर्य क्या निकला? स्वर्ग से वापसी है, खूब पुण्य कमा लिए, साधु सन्यासी बन करके अगर तुमने ब्रह्मलोक भी प्राप्त कर लिया, तब भी तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा। पुण्य क्षीण कब नहीं होगा, कब तुम्हारी वापसी नहीं होगी पुनर्जन्म के लिए? जब तुमको मोक्ष मिल जाएगा, यानी पाप और पुण्य शून्य के बराबर हो जाएंगे, इच्छाएं ना के बराबर हो जाएंगी, तब तुम्हारी आत्मा एकदम हल्की निष्पाप होकर के जो गतिवान प्राप्त करेगी। इसका तात्पर्य क्या बोला गया? जीवन भर कुछ भी कैसे भी व्यतीत करते रहो, लेकिन हर समय ये ध्यान रखो कि अंत समय में तुमको कोई इच्छा नहीं करनी और भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए उन्हीं में विलीन हो जाना है। भगवान के चरणों का ध्यान करो कि अब हम मुक्त होने जा रहे हैं। इसीलिए जानते हो, और कभी मरे हुए व्यक्ति की बुराई इसीलिए नहीं करी जाती है, क्यों? स्वर्ग के रहने वाले देवताओं की बुराई का कॉन्सेप्ट नहीं था कि भाई देवताओं की बुराई नहीं करनी चाहिए कभी। तो इसीलिए हर मरने वाले व्यक्ति के आगे क्या, हर मरने वाले पूर्व, हमारे सनातन धर्म में नियम था, उसका कर्जा, उसकी बुराई, उसकी कुरीति, उसकी आलोचना जो करेगा, मृत्यु व्यक्ति की आलोचना करने वाला, क्योंकि जैसे खूब पापी आदमी कहे कोई मर गया और उसकी तुम बुराई कर रहे हो, अरे बहुत दुष्ट था, बहुत नालायक था, तो वो जहाँ पे नरक भोग रहा है उसके उतने साल तुम कम कर रहे हो। उसकी बुराई तुम करते रहोगे, उसके नरक के साल कम होते रहेंगे और तुम्हारे खाते में बढ़ते रहेंगे। तो बोला गया भैया इससे बचने का उपाय क्या किया जाए? देखो धार्मिक लोग बड़े तेजस्वी होते थे, बोले इससे बचने का उपाय क्या किया जाए? कहने लगे भाई देवताओं की बुराई नहीं की जाती, तो हर मरने वाले व्यक्ति के आगे, भले वो नरक में हो चाहे मोक्ष मिले, कहाँ मिले, उसके नाम के आगे काला गया लगा दिया जाता है, स्वर्गीय। हर मरने वाले व्यक्ति के आगे स्वर्गीय। अब मरने वाले व्यक्ति की बुराई करोगे तो नरक में जाओगे, उसको याद करोगे तो उसकी शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। और जिनकी तुमने जमीन जायदाद रुपया पैसा सब अपने नाम करा के स्वर्गीय के आगे, अपने आगे क्या करिए हुए हो, हमारा नाम पीछे स्वर्गीय फलाने पुत्र, यही तो लिखा जाता है। तो उनके भी पाप पुण्य का तुमको बोझ उठाना पड़ेगा। ये नहीं है नियम कि भाई मर गए चले गए हमसे नहीं मतलब है। तो उनके निमित्त तुमको कथा, भागवत, भंडारे, पूजा पाठ, गरीबों की सेवा, ये क्या है? ये त्याग है, ये नहीं मतलब है। हाँ, और इतना भी कितना बोला गया है कि 10% तो करते ही रहो भाई अपनी कमाई का, 90% अपने उन जो पुरखे आएंगे वो खुद ही ले लेंगे तुम्हारे यहाँ। तुम्हारे घर में तुम चाहे ऐसे उनको प्रस्तुत करो और सारा बचाए रहो, 1 रुपया ना खर्चा करो, तुम्हारे घर में वो आएगा और सारा अपना हिस्सा ले लेगा। कैसे? बन के पुत्र पुत्री रिश्तेदार बन के आके ले लेगा। तो बार बार इंद्रदुम्न को पतन का भय बना रहे थे। ये किसकी, अच्छा सुनो, ये उदाहरण क्यों पुराण सुनाते हैं? ये राजा इंद्रदुम्न की कथा है। करोड़ों कल्पों तक, वर्षों छोड़ दो, करोड़ों कल्पों तक कहाँ रहे थे? ब्रह्मलोक में रह करके पतन हुआ था, पृथ्वी पर आए थे। अब जो व्यक्ति डायरेक्ट वहां रह करके सुख भोग करके आया है, तो वो यहाँ पे बता रहा है, क्या बता रहा है?
कि भैया ब्रह्म लोक तक मैं होके आया हूँ, सब जगह का कॉन्सेप्ट यही है कि गिरोगे पतन होगा। तब कछुए ने कहा, हे महामुनि लोमस जी, कुछ ऐसा बताओ कि राजा आए हैं कि बार बार ये पतन, क्योंकि ये जब गए हैं तो सबसे पहले जब तुम गए होगे कोई जाने का शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट कैसे है? तुमको गेंद बना करके सड़क के उस पार फेंक दिया जाए, अरे 2-3 घर के पास फेंक दिए जाए, तो यही तो शॉर्टकट हुआ। लेकिन अगर तुम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो तो पहले ढनकते हुए जाओगे, तो यहाँ से तुमको चंद्रमा यानी चंद 100 वर्ष पार करोगे। मरने के बाद तुमको 100 वर्ष पार करना है, तो कहाँ जाओगे? चंद्रलोक पर। चंद्रलोक से पुण्य चंद्रलोक तक तुम मृत्युलोक के पितर माने जाओगे, प्रेत कहे जाओगे, प्रेत हो। और जब चंद्रलोक से सूर्यलोक की ओर आगे बढ़ोगे, तभी तो अर्घ जल आदि दिया जाता है। जब सूर्य की तरफ बढ़ोगे तो ऊष्मा बढ़ेगी, ताप बढ़ेगी, तब तुम पितर बन जाओगे। और जब सूर्य लोक को पार करोगे, तब करोड़ों वर्ष बैतरणी आदि सब पार करके नरक आदि, जब सूर्य की रोशनी में जब जाओगे ना, तो उसी को बोलते हैं नरक। तपना और उबलना, छौंकना, जो जो नरक है वो भोगते भोगते फिर तुमको मिलेगा ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक के सुख भोगोगे, वहां से पतन होगा तो फिर नीचे आओगे सूर्यलोक, सूर्यलोक से चंद्रलोक, चंद्रलोक से पृथ्वी लोक। और पृथ्वी लोक पे कैसे नहीं कौन पार कर पाती हैं? जो पशु योन की जितनी भी आत्माएं हैं वो चंद्रलोक पर भी नहीं जा पाती हैं, वो इधर शरीर छोड़ती हैं, उनके लिए उधर से दूसरा भोग योनि निश्चित है, क्योंकि वो इतना पुण्य कहाँ उनको कमा पाएंगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो बार बार अगर तुमको कष्टों से बचना है तो क्या करना है? मोक्ष मार्ग। और मोक्ष मार्ग कैसे? अब सुनिए, स्कंद पुराण के अनुसार लोमस ऋषि ने कहा कि अगर ये ऐसी बात लेकर के आए हैं तो सुनिए। कछुए ने कहा, महाराज इनको अपना आप शिष्य समझें और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो लोमस जी कहते हैं, कूर्म श्रेष्ठ, तुम्हारा कथन ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे राजा के मन में प्रश्न हो, चलो पूछो भाई, देखते हैं, जैसा हमें पता होगा। इंद्रदुम्न क्या बोले? पहला प्रश्न महाराज मेरा ये है कि ग्रीष्म ऋतु का समय है, सूर्य देव आकाश के मध्य में प्रचंड रूप से तप रहे हैं, तो भी अपने अपने लिए कुटी आदि का निर्माण क्यों नहीं किया? और ये हाथ में तिनका लेकर के आप मस्तक पर क्यों छाए हुए हैं? साधु संतों के विशेष भाषाओं वेशभूषा को देख के सबसे पहले तो लोग यही पूछेंगे ना, तो कैसे थे लोमस जी, कैसे थे? हाथ में बाएं हाथ से अपने ऊपर घास की कुसा का एक कूड़ा लिए हुए थे, उससे धूप न लगे, और दाहिने हाथ से जप रहे थे। तो सबसे पहले पूछे, महाराज पहले ये बताओ कि कुटिया उटिया बना लो, कहीं पे एक झोपड़ी वगैरह रख लो। तो लोमस जी कहने लगे, देखो मृत्यु एक दिन आनी ही आनी है, अवश्यम भी है। मृत्यु एक दिन अवश्य आएगी और ये शरीर नष्ट हो जाएगा। अब इस शरीर में आत्मा हमारे कितने दिन है हमको पता है नहीं, ठीक? तो हम क्यों घर द्वार बनाए? धूप लग रही है तो घास से सर पे किए हुए हैं, धूप खत्म हो जाती उठा के नीचे रख देंगे। तो इसलिए मैंने घर वगैरह नहीं बनाया है, कि जैसे कोई भी मेरे पास ऐसा सामान नहीं है कि हमको पीछे पलट के देखना पड़े, जैसे मृत्यु आकर के सामने खड़ी हो जाए, चलो महाराज, तो हमको ये देखना ना पड़े कि क्या लेके चलना है, कुछ नहीं। हम तो क्या है, अब सुनो, ये ऐसे इंतजार कर रहे हैं, तो इनके पास मृत्यु आ भी नहीं रही है। ये कितने वर्ष के हो गए बता रहे हैं, हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, और ये ऐसे बैठे हैं माला लिए, कुशा सर पे रखे कि मृत्यु आवे महाराज, चल हाँ हाँ चलो। तो इनके पास मृत्यु आने से घबराती है कि इनके सामने क्या करने जाएं। तब राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा कि त्रिलोकी में केवल आप ही चिरायु सुने जाते हैं, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ और आप ऐसा कह रहे हैं। अब सुनो, जो व्यक्ति संसार का सबसे बूढ़ा आदमी है
वो व्यक्ति क्या कर रहा है, मृत्यु का इंतजार कर रहा है हजारों वर्ष से बैठ करके, आवे तैसे चल देंगे। तो राजा ने कहा महाराज मैंने सुना है तुम सबसे चिरायु हो, मतलब सबसे बूढ़े व्यक्ति हो, इसलिए हम तुम्हारे पास आए कि तुम्हारे पास ज्ञान ज्यादा है। तो कहीं जो व्यक्ति मृत्यु का नित्य इंतजार करता है उससे मृत्यु भी भागती है, क्योंकि तुम जिसकी प्रतीक्षा करने लगोगे ना वो चीज तुम्हारे पास नहीं आएगी। एक मनोवैज्ञानिक है, तुम रोज पैसा रुपया हाय हाय करते रहो, ये हो जाए वो हो जाए, उतना ही लगेगा कि तुम्हारे पास रुपया पैसा धन तुमसे दूर जा रहा है। लोमश जी कहने लगे जब एक कल्प बीत जाता है तो मेरे शरीर का एक टुकड़ा गिर जाता है। जब एक कल्प बीतता है तो मेरे शरीर का एक रोया टूट के गिर जाता है। और सुनो, जिस दिन मेरे शरीर के सारे रोए झड़ जाएंगे उस दिन मेरी मृत्यु होगी। तो कितनी जल्दी मृत्यु हो जाएगी मेरी, हम क्यों घर बनाए भाई। जिस व्यक्ति का एक रोया एक कल्प करोड़ों वर्ष के बाद एक रोया गिरता है, और जब उसके शरीर के पता है उसको कि पूरे रोए गिर जाएंगे, तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब चिंता देखो कितनी, संतों की चिंता भी बड़ी बढ़िया है। तो जब हमको मरना है तो हम झोपड़ी क्यों बनाए भाई, और हमको लोग तो कितने बड़े भाई फ्लैट व्लैट बना लेते हैं, क्योंकि हमको 100 साल जीना है इनको। अब देखो मेरे घुटने तक के अभी बाल गिरे हुए हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोला उन्होंने, कहा देखो मेरे घुटने तक के तो बाल गिर ही गए हैं, मेरे घुटने के नीचे 2 अंगुल तक बाल अभी हैं, और मैं डरता हूं कि जब मरना ही है तो घर बनाने की आवश्यकता क्या है। अब बात समझो, अभी वो बाल कहाँ तक गिरे हैं, उनके पैर से घुटने के 2 नीचे तक, नीचे से गिरना शुरू हुए हैं। तो अभी घुटने के नीचे तक उनके बाल गिर चुके हैं, 2 अंगुल बचा है, घुटना छू लेंगे। अब जब 2 अंगुल बचा है घुटना छू ही लेंगे, तो जब इतना निकल गया है तो आगे और निकल जाएगी समय, इसलिए हमको कोई घर वर बनाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है। लोमश जी ने सोचा कि जब मरना है तो घर बनाने की जरूरत क्या है। अब समझ जाओ तुमको जितने संत लोगों की लीला क्या होती है। तब इंद्रदुम्न बोले ब्राह्मण मैं जानना चाहता हूँ कि जो ऐसी बड़ी आयु प्राप्त हुई है वो किस दान का प्रभाव है, किस तपस्या का फल है। अब दूसरों के लिए वो आयु लंबी लग रही है, लेकिन लोमश महाराज के लिए वो आयु, क्योंकि वो भजन में लगे हुए हैं, भजन करते करते उसे जल्दी से अपना भजन पूरा कर लें, क्योंकि घुटने तक मेरे रोए गिर चुके हैं और जल्दी से हमको मृत्यु आ रही है। इसलिए हम अगर जितना समय घर बनाने में हाय हाय करने में लगेंगे उतना समय मेरा बेकार होगा, तो हम अपना भजन कर रहे हैं। तब लोमश जी ने कहा कि मैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ भाई, तुम पूछ रहे हो तो एकाग्र चित होकर के श्रवण करिए। ये कथा शिव धर्म की महिमा से समन्वित, पुण्य प्रदायनी तथा सब पाप का नाश करने वाली है। पूर्व काल में मेरा जन्म इस पृथ्वी पर अत्यंत दरिद्र गरीब के रूप में हुआ था। उस दिन मैं भूख से बहुत पीड़ित होकर के पृथ्वी पर घूम रहा था। एक दिन दोपहर के समय जल के भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग पड़ा देखा, और फिर मैं उस जलाशय में प्रवेश करके जल पिया, स्नान किया, और शिवलिंग को निकाल करके शिवलिंग को स्नान आदि कराकर कमल के पुष्पों से उस शिवलिंग की विधिवत पूजा की। और उस समय भूख प्यास से मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा था, तो मैंने भगवान नीलकंठ को नमस्कार करके और पुनः आगे चल दी। उसी मार्ग में ही मेरी मृत्यु हो गई। शिवार्चन किया, अभिषेक आदि करके जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो उस समय मेरी मृत्यु हो गई। फिर मेरे तदंतर इन कर्मों के कारण अगला जन्म, दूसरे जन्म में मैं एक ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ, और एक बार ही शिवलिंग का स्नान कराने से, पूजन करने से मुझे अपनी पुरानी बातों का स्मरण होने लगा, यानी पूर्व जन्म मेरे को याद हो गए। मेरे उस जन्म के पिता ने भगवान शंकर की भली भांति आराधना की
तदंतर वृद्धावस्था में मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मेरा नाम ईशान रखा। शंकर जी का भी नाम। मैं बचपन से कुछ नहीं बोलता था। मेरे माता पिता भगवती महामाया ने ममता की डोर में बांध रखा था। वे मेरा गूंगापन दूर करने के लिए नाना प्रकार के यंत्र मंत्र यथा संभव उपाय किया करते थे माता जी की। अब उनकी इन सब बातों को देख करके हमें सारे जन्मों का याद था, तो हमें मूर्खता पर बड़ी हंसी आती थी कि देख लो ये लोग हमारे लिए परेशान हैं। जब मैं युवा हो गया तो रात में घर छोड़ करके निकल गया और खूब शिव जी की पूजा पाठ करी। तो निकल के भाग के नहीं जाते थे, ये रात में घर से बाहर चले जाते थे और कमल के फूल निकालते थे तालाब से, वही पुरानी याद। और शिवलिंग की खूब कमल पुष्पों से पूजन करते थे। वहां से आकर के पुनः शय्यन पे अपने बिस्तर पे लेट जाए, कोई जान न पावे कि ये क्या कर रहे हैं। अब कुछ समय पश्चात मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। सगे संबंधियों ने मुझे निरा गूंगा समझ करके सारी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद ले ली और हमको दिया, बहिष्कृत कर। अब मुझे को और प्रसन्नता हुई कि हमको कोई घर में बताए न बताए, किसी से पूछने उछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बढ़िया बिल्कुल और आने जाने वाले हो गए। अब मैं फलाहार करने लगा, जहाँ कहीं मिल जाए जलाहार करता, फलाहार करता। और भांति भांति जहाँ जहाँ घूम के जाता खूब अच्छे कमल के पुष्प मिलते, तो कमल के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा करने लगा। और ये सब करते करते मुझे 100 वर्ष बीत गए। वरदायक भगवान शंकर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब मैंने कहा भगवान मेरी जरा और मृत्यु का नाश हो। तब भगवान ने कहा इस संसार में जो कोई भी नाम रूप रस धारण करता है वो अजर अमर तो बेटा नहीं होता है। और देखो कोई बल तपस्या और सारी चीजें प्राप्त करने के लिए आयु मांग रहा था, तो इनको शिव जी की बड़ी भक्ति जागृत थी। तो ये जितने सोचते थे जितने दिन हम पृथ्वी पर रहेंगे बढ़िया यहीं पर धर्म कर्म पुण्य हो सकते हैं ना, तो हम बोले कि हम दीर्घायु बना दीजिए, हम बूढ़े उड़े ना हो। ये कहते ना कि गूंगे कहीं ठीक कर दो, तो मानसिक रूप से भगवान ने कहा कि अच्छा तुम सुनो। मैंने बोला था शिव ही ऐसा उपाय दे सकते हैं जिसको कोई काट नहीं सकता। तब भोलेनाथ ने कहा एक उपाय है कि तुम अजर अमर से भी भ्रष्ट हो सकते हो। क्या? एक कल्प में पूरी सृष्टि के 12 ब्रह्मांड मरते बनते और खत्म होते हैं। एक ब्रह्मांड नहीं 12, एक सर्कल जब सारे ब्रह्मांड 12 आदित्य सूर्य नष्ट होकर के जब नया सूर्य बनता है तो एक कल्प तक वो। तो बोले कि ये करो कि प्रत्येक कल्प के अंत में तुम्हारे शरीर का एक रोया गिरेगा और जब सारे शरीर के रोए गिर जाएंगे तब तो मर जाना। और बोले मरना नहीं है। बोले ना क्या क्या करना है? जब मेरे सारे रोए नष्ट हो जाएंगे तब मैं आपका गण बनूं और यही मेरा अभीष्ट वर है। एव मस्त ऐसा कहकर के भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए और तब से मैं इसी तपस्या में लीन हूं। तो भक्ति के लिए शरीर की दीर्घायु उत्तम आयु की कामना की लोमस जी ने, इसलिए वे दिने स्वस्थ और मस्त हैं। और सुनो ऐसा व्यक्ति जिसको पता है कि कितने, जिसको नहीं पता है वो हाय हाय में लगा हुआ है, और जिसको पता है वो व्यक्ति हाथ पे खाली कुशा की टोकरी लिए बैठा हुआ है। कहीं मृत्यु आ गई तो हम घर क्यों बनाएं। तो भक्तों की लीला है। कल फिर मिलते हैं। आज की कथा में यहीं तक। श्री राम जय जय राम।